स्पीकर जो हैं बड़ी अहम स्पीकर हैं और छोटी सी उम्र में इन्होंने इतने चीज़ों में स्पेशलाइज किया कि आप हैरान हो जाएंगे। और मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये यूएस इंटरनेशनल सैटेलाइट रजिस्टर्ड योगा एंड मेंटल हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव हैं। एनएलपी और सीबीटी में भी इन्होंने मास्टर्स किया, केमिस्ट्री में मास्टर्स है, एनएडी में लेक्चरशिप रही है। हमारा आज का जो इनका लेक्चर है उसकी अहमियत इस लिहाज से है, बहुत कम लोग मोहब्बत को सही मानों में जानते हैं कि मोहब्बत क्या चीज़ है। बेसिकली हम जब अगर हम अपने आप से मोहब्बत ना करेंगे तो किसी और से क्या मोहब्बत करें। तो सेल्फ लव की अहमियत है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वर्कशॉप में मैंने अटेंड किया, उन्होंने कहा आप मोहब्बत कीजिए, अपने आप को हाथ कीजिए यूँ यूँ। तो बड़ा बहुत खूब लगा। और मोहब्बत कीजिए कराइए। और मैं इनको दावत दूंगा इस फातिमा उमर को। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या इको कर रही है? ठीक है, चलें, दैट्स परफेक्ट। हम ज़रा ये इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है, क्या टॉपिक है आज का? इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव, राइट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपना ये ग्रैटिट्यूड जर्नल भी यहाँ पे एडजस्ट करना है। ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। ये आपको एक यहाँ पे नजर को नहीं आ रहा? के लिए काम कर रहा है। वेलनेस और वेलबींग की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और हम सबको पता है कि जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई बात करते हैं, प्लीज़ ज़रा इसको ऑन करवा दीजिएगा, थैंक यू। जब हम वेलनेस और वेलबींग की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी डाइट भी इन्वॉल्व होती है, हमारा एक्सरसाइज करना भी इन्वॉल्व होता है, हमारी मेंटल हेल्थ भी इन्वॉल्व होती है, हमारी इमोशनल वेलबींग भी इन्वॉल्व होती है, उसके अलावा हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग भी इन्वॉल्व होती है। तो उसके अंदर सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो व्हेन इट कम्स टू वेलनेस एंड वेलबींग, इसके अंदर सिर्फ किसी, हम ये नहीं कह रहे कि हम अगर हम जिम चले जाएंगे सो वी वुड बी लाइक ज़बरदस्त। हमें सारी चीज़ों के ऊपर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो my friend is not here. So I'm founder of Be Fit with Fa, and this is a venture, and under that we are working for that. So it would be there or not? Yes. Okay, inshallah. लोडिंग हो रहा है। ओके, सो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बेसिकली जैसे उन्होंने मुझे बहुत प्यारा अभी तो जी, अच्छा, हाँ क्या, फाइनली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो okay, so this is me. So I am US International Certified, registered at Yoga Alliance, Yoga and Mental Health Therapist. अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो है वो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। मैंने ना केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और एनएडी यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप, विजिटिंग लेक्चरर, जो विजिटिंग फैकल्टी होती है, बिकॉज आई हैड पोजीशन इन माई मास्टर्स। तो वो उन्होंने मुझे फ़ौरन से, एंड आई वाज गुड इन वोकल्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट कर रही होती थी। तो जिसकी वजह से आई वाज गुड एट लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद द एकेडमिक एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड लेक्चररशिप एट एनएडी यूनिवर्सिटी। लाइफ अच्छी चल रही थी, सही चल रही थी। फिर अल्लाह मियां ने कहा कि जो है वो इसको शायद अपने बारे में अभी पता नहीं है। तो फिर एक चीज़ मेरी लाइफ में अल्लाह मियां को एंटर करनी थी, दैट इज़ सेल्फ लव। तो द जर्नी वॉज स्टार्टेड। ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बी फिट विद फा का या ये सेल्फ लव का? डॉक्टर्स टोल्ड माई पेरेंट्स कि हम इन्हें वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, आप बस दुआ करें। एंड व्हाट डज दैट मीन, दुआ करें मतलब आई तो आई, गई तो गई, राइट? तो एट
that time when I woke up at ICU, I opened my eyes. I have diagnosed with diabetes type 1. हम सबको पता है, जिसको डायबिटीज़ तो वैसे एक बहुत हैवी वर्ड है हमारी सबकी लाइफ में, लेकिन जब आपको डायबिटीज़ टाइप 1 होती है ना, तो यू हैव टू टेक इंसुलिन इंजेक्शंस बिफोर एवरी मील, और आपको हर छोटी मोटी चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी पड़ती है. तो राइट नाउ इन माई बैग मेरे पास हाइपोकेट मौजूद है, मेरे पास इंसुलिन इंजेक्शंस मौजूद है. जब डायग्नोसिस हो गई, दैट वाज नॉट द एंड. उसके बाद पता चला आई वाज अनएबल टू स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज मेरे लेफ्ट नी में कुछ मसला हो गया था. बिकॉज डायबिटीज़ इज़ द मदर ऑफ ऑल द डिजीजेज जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं या होने होते हैं. एंड देन उसके बाद आई वाज अनएबल टू स्टैंड स्ट्रेट. आई केम ऑन अ व्हील चेयर for few times, like क्योंकि जब तक मेरी चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुई, अलॉन्ग विद दैट नेक में कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से मेरा ऐसे करके आई वाज अनएबल टू स्ट्रेट माई नेक. और वो जब अगर आप ऐसे गर्दन टेढ़ी रखें करके भी, प्रैक्टिस करके भी देखें, पानी पिएंगे तो वो भी ड्रिप होगा, कुछ खाएंगे तो वो भी ड्रिप होगा. एंड आई हैड लॉस्ट माई कंट्रोल थोड़ा सा यहाँ से, तो वो दैट वाज कंटिन्यूसली ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा. तो मैं अच्छा खासा कुछ कर रही थी अपनी लाइफ में, रेडियो के ऊपर प्रोग्राम कर रही थी, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रोग्राम होस्ट करते थे डिबेट्स के, और ये सारा कुछ कर रहे थे. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इट वाज लाइक दिस. उसके बाद मेरा मोरल पूरा डाउन हो गया. और ऊपर से जो हमारे इर्द गिर्द बहुत प्यारे लोग होते हैं जो एक्चुअली हमसे सिंपैथी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें ना उनकी बातें उस टाइम पे समझ नहीं आती हैं. मैं अल्लाह बेचारी, अब उसका क्या होगा. वो पेरेंट्स को आके बोल रहे होते हैं, या अगर मेरी बात ना करें तो हमें से कोई भी इस पर्टिकुलर चीज़ को अपनी लाइफ में रिलेट कर सकता है कि ज़रा से भी कुछ होता है लोगों को फ़ौरन से परवाह हो जाती है. एंड द वे दे कंसर्न इज़ नॉट सो गुड फॉर अस, फॉर आवर मेंटल हेल्थ. मुझे ऐसा लगता था कि यार अब क्या, मतलब अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लाइक मे बी लाइफ ख़त्म हो गई है या शायद कुछ भी नहीं. आई डू रिमेंबर दैट माई हाइएस्ट वेट वॉज 69.7 kg. That was like means a lot. इतनी ड्रिप्स, इतना चौड़ा मुंह, और मेरी बॉडी पूरी स्वेल अप हुई हुई है. एंड it was like a disaster. Not even at the physical level, at the level of my mind as well. And then I entered into yoga. We went to Malaysia after that. ये सारी कहानी हमारे साथ पाकिस्तान में, and then we went to Malaysia. Why I'm sharing my story with these particular minor details? Because you people can connect that कि why self-love is really important for all of us. Not for me, not for anyone else कि जिसके साथ कोई पर्टिकुलर ट्रॉमा हुआ हो या कोई हादसा हुआ हो, हम सब के लिए ही क्यों ज़रूरी है. एंड देन उसके बाद फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड योगा के साथ मैंने चीज़ों को बेहतर करना शुरू किया. एंड वन डे आई डू रिमेंबर दैट हॉल के अंदर मिरर लगा था, एंड आई वाज लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर, एंड आई एम लाइक ठीक है, मैं 49 kg पर आ गई हूँ, ठीक हो गया, सही हो रही हैं चीज़ें. एंड देन व्हेन आई एम सिटिंग बाय माई सेल्फ अलोन, जब मैं अपने साथ बैठी थी ना, वो खिचड़ी पक रही है दिमाग में. एंड आई एम लाइक नहीं, कभी कुछ बाकी है. फिजिकल वेलनेस आई एम डूइंग गुड, बट मैं इंसुलिन लगा रही थी, खाना प्रॉपर खा रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, आई वाज डूइंग लाइक दैट. लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है. अभी भी आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर टू गेट द क्लैरिटी हियर कि करना क्या है अपनी लाइफ के साथ, अपने आप के साथ, अपने थॉट्स के साथ. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन रियली हेल्प्स मी बिकॉज हम सबको पता है हर सांस पे शुक्र वाजिब है. और जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन मीन्स जस्ट अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. तो जब हम सांस लेते हैं तो हमें पता होता है कि हम सांस ले रहे हैं, और जब हमें पता होता है कि हम सांस ले रहे हैं तो हम सिर्फ शुक्र अदा करते हैं, और फिर हम दूसरी कोई चीज़ नहीं कर पाते. प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए हमें सबसे पहले सांस के लिए शुक्र अदा करना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर अलाइव. एंड देन उसके बाद फिर जब मैंने ये सारा काम किया, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद माई कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन्स जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर रह के कोई वॉलंटियर वर्क करो ना, वो आपको बादशाह बना देते हैं. वहाँ पे आपके वॉलंटियर वर्क के आवर्स काउंट होते हैं. आपको कहीं जॉब अप्लाई करना हो तो उसका अलग से सर्टिफिकेट मिलता है. बाहर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा भी, ये जो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे वॉलंटियर काम को बहुत ज़्यादा इन्हांस करके और आपको अच्छा समझा जाता है. कहीं कहीं पे तो क्रूशियल भी होता है कि अगर आपके इतने वॉलंटियर आवर्स हैं, सो यू कैन डू दिस एंड दैट. एंड देन उसके बाद जब मैंने इस कम्युनिटी के साथ करना स्टार्ट किया काम, दैट इज़ डायबिटीज़ टाइप 1 कम्युनिटी, मुझे लगता था कि सिर्फ हम ही लोगों के ना दिमाग में ज़्यादा थॉट आते हैं, ज़्यादा हम ही लोग ज़्यादा सोचते हैं, या कुछ ऐसा है सिर्फ हमारे साथ है. बट देन आई रियलाइज कि नहीं, आई एम रॉन्ग.
Then I started working with different sectors like educational sectors, corporate sectors, banks, hospitals, and all that. People used to invite us. We conducted the workshops there, taught there, seminars there, just to empower them with the self-awareness, self-love, mental health, and actually mental health अगर हो तो वो mental wealth ही है basically, and well-being. Right. So here our topic is. This is the background of my whole story कि शायद अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करना शुरू करती हूँ तो अल्लाह मियाँ ने करवा दिया, थैंक यू सो मच अल्लाह पाक का। अगर मैं अपने आप से प्यार करना नहीं स्टार्ट करती तो शायद फिर मैं शायद ये वेंचर नहीं बनता, बी फट तक फाउंड नहीं होता, शायद मैं यहाँ पे खड़े होकर बात नहीं कर रही होती। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सेल्फ लव, राइट? ओके, व्हाट इज सेल्फ लव? क्यों ज़रूरी है? क्या है, क्या ज़रूरी है नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, है क्या सेल्फ लव? अच्छा प्लीज़ मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़? एक ग्लास में पानी दे देंगे? क्या है सेल्फ लव? आप लोगों को कुछ अगर कोई मुझे जी प्लीज़ बताइएगा। अपने आप से प्यार करना। अपने आप से प्यार करना, जी बताइए। देखिए, अपने आप से सही मैंने में प्यार शुगर कर सकते हैं जब अपने आप को रिकग्नाइज करें, अपने आप को रिकग्नाइज और करें। रिकग्नाइज करने में जो खुदा ने हमें बहुत सारी सलाहियतें दी हैं जो अंडर डेवलप करती हैं, सही। जब हम उन्हें पहचान के उन्हें डेवलप करते हैं तो हम सेल्फ लव की तरफ बढ़ते हैं और उसका हक अदा करते हैं। दैट्स ट्रू, थैंक यू सो वेरी मच मैम। ओके, अच्छा जी, आप सबको मेरे हाथ में पानी का ग्लास दिख रहा है? ऑब्वियसली दिख रहा है। इसके अंदर पानी भी दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। इसका कुछ वेट है? कितना कितना वेट होगा? 200। समझो अगर ये 250 ml का ग्लास है तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स का 200 ml वाटर है, ग्लास का कुछ वेट है, तो कुछ ना कुछ तो वेट है, ऑलमोस्ट 250 ग्राम के करीब तो होगा ना इसका वेट, पानी और ग्लास दोनों का वेट बना के। ओके, सो इस चीज़ से पहले ये अब आप सबने पानी का ग्लास देख लिया। ओके, अब आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें। ओके, सो नाउ आई वांट यू पीपल to just let me count 3 for you, and I want you to 3 names. Think about those 3 names who are prior in your life. Just close your eyes and just think about those 3 names. Number 1, number 2, and number 3. Open your eyes, please. किसी ने अपना नाम सबसे पहले सोचा था? जिसने सोचा था clap for that person. और जिसने नहीं सोचा था क्लैप फॉर दैट एज वेल, क्योंकि वो शायद इस रियलाइजेशन के लिए ही यहाँ पर आए हैं कि उनको पता चले कि सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है, या ज़रूरी है भी या नहीं है, या ये सब ऐसे ही बातें हैं। पेरेंट्स, बच्चे, करियर, जॉब, XYZ। तो हमें अपने बारे में ना पता ही नहीं होता, हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम अपने आप को क्यों प्रायोरिटी नहीं देते हैं? किसी ने हमें बताया ही नहीं कि भाई आपने अपने आप को प्रायोरिटी भी देनी है। अच्छा ओके, अब ये ग्लास वापस आ गया, ठीक है। वन ऑफ द रीज़न कि हम अपने आप को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे पाते हैं, दिस ग्लास इज गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। आई एम होल्डिंग दिस ग्लास। इफ आई वॉन्ट एनी ऑफ यू कि आप प्लीज़ ये ग्लास होल्ड कर लें। कैन आई हैव वन वॉलंटियर प्लीज़? आप में से कोई भी एक आ जाएगा? यस प्लीज़ आ जाइए। ओके, आप आ जाइए, थैंक यू। I want you, अब मेरी आवाज़ आ रही है, right? I want you to hold this glass like this, right? और थोड़ा सा आपका जो elbow है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, नहीं बस ऐसे, that's ठीक है? Okay, so shoulder, elbow and wrist, this is aligned. Okay, so आपको इसका कुछ weight feel हो रहा है? Yes. Right, of course yes. Okay, please make it a little, थोड़ा सोचा, elbow fold नहीं करना है, बस elbow सीधा रखना है, that's it, a little up, okay that's it. Okay, so I want you to please keep holding this glass for me for 1 minute. Is that okay? No. Okay. It's a clear no, right? Okay. Let me rephrase it. I want you to please hold this glass for me for 2 hours. Is that okay? No. Okay. Sorry. Okay. Let me rephrase it. I want you to please hold this glass for me for 10 days. Is that okay? 10 days. हाँ. Please. हमारा no कितना clear है? Guys, I'm audible. It's working. Okay, thank you so very much, sir. Please, आपका नाम क्या है? Zakaria. Okay, Zakaria, thank you so very much. Okay, so now
सो कितना क्लियर नो था ना, एक छोटा सा पानी का ग्लास जिसका वेट ऑलमोस्ट 250 ग्राम है, मोर और लेस, अ लिटिल मोर और लेस, नहीं होल्ड किया ना, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें क्यों होल्ड की? The glass is same, water is same, I am same, situation and surroundings is same. But the more I am holding it, the more I feel heaviness in myself. The more I have heaviness in my hands, not only in my hand, it leads to my half body, and then it makes me feel frustrated. गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, body numb होने लगेगी. I'm not talking about glass of water. I'm talking about the thought level. इतना कुछ है दिमाग में, क्यों है? गार्बेज नहीं है, क्या करना है ऐसे थॉट्स का जो किसी काम के नहीं है? अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, वो तो कह के निकल गया, वो शायद कह के निकल गया और वो जिम भी चला गया अपनी बॉडी बनाने के लिए, बट आई एम स्टिल इनटू दैट पर्टिकुलर थॉट के लेवल पे, उस स्टेट में फिर हम वहाँ से निकल नहीं पाते. और आई थिंक हम में से 100% नहीं तो 90% लोग इस बात से रिलेट करते हैं कि हम अपनी लाइफ में अपने आप को अपनी नज़रों से देखने से ज़्यादा दूसरों की नज़रों से देखते हैं. तो बात है ना हमारी, हम तो कमाल है, राइट? तो एक ये एग्जांपल थी कि हम सेल्फ लव, हमारे लिए सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है और हम सेल्फ लव अपने आप से क्यों नहीं कर पाते. दूसरी बड़ी एग्जांपल, आज जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन वी वर ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग इन द बाथरूम, ब्रश करते टाइम आप तो क्या सोच रहे हैं? What to do? What to do next? Definitely to do list. निकलने के बाद क्या कहाँ क्या करना है, यहाँ आना है, for the dressing, for anything else, जो भी प्लान है शाम तक के. Is there any single person who was thinking about teeth and the toothpaste and the taste of the that's very good. Yes. Very good. Okay. And most of us again, 90%, 80 to 90% of the people are not living in their present moment. क्या सोच रहे होते हैं? या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं या वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं. प्रेजेंट मोमेंट में नहीं गए, टूथपेस्ट में नमक है नहीं है, दांतों का स्ट्रक्चर कैसा है, खराने दांत में कीड़ा लग रहा है, मुझे यहाँ से जाके क्या करना. तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में खुश कैसे रहेंगे? हमें अपने बारे में वो चीज़ें तो पता है जो दूसरों को पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने बारे में वो चीज़ें अपने आप से नहीं पता है जो हम अपने आप के साथ सही कर रहे हैं. आपकी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे यार लाइफ डिपेंड हो चुकी है, या फिर जो है वो 90% लाइफ में मसले चल रहे हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन हमें वो 99.99999999% जो सही हो रहा है ना हमारे साथ लाइफ में, वो नज़र नहीं आ रहा है. अगर इस्लामाबाद में होते तो ये नहीं हो रहा होता. ठीक है, थोड़ा सा अर्थ की प्लेट्स आगे पीछे होंगी तो थी कोई फातिमा सेमिनार था उनका आज. सेकेंड्स एंड सेकेंड्स. ओके, सो आई वांट यू ऑल टू प्लीज टेक अ डीप ब्रीथ इन. एक गहरा सांस. And slowly breathe out, please. You inhale again more. वापस नहीं आई तो हाँ क्या खत्म ना, पता ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे अपने बारे में, ध्यान ही नहीं है. दूसरों की वैलिडेशन, उसको इम्प्रेस करना है और उसने भी इम्प्रेस होना नहीं है, उसने अपने मूड के हिसाब से इम्प्रेस होना है. हुआ तो हुआ, नहीं तो उसकी जगह हम कोई भी रह सकते हैं. मे बी द बॉस, मे बी द फैमिली मेम्बर, मे बी कोई भी XYZ, राइट? लेकिन होता यही है ना हमारे साथ, हमें हमेशा दूसरों की वैलिडेशन चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट कि वैलिडेशन चाहिए तो वैलिडेशन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, या आपको वैलिडेट कोई ना करे. आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपका बॉस आपको वैलिडेट नहीं करेगा तो जॉब नहीं रहेगी आप फिर. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन दोज सिनेरियोज. And you people know that in what scenarios I am talking about, right? तो अगर हम हमेशा दूसरे की बात में अग्री करेंगे, दूसरे से वैलिडेशन दे के ही हम अपना मूड अच्छा करेंगे. So just do remember that one line: they can make you a cup of coffee, they can not make you happy. एक शख्स है उसको बारिश बहुत अच्छी लगती है, दूसरे को बारिश नहीं अच्छी लगती. एक शख्स है उसको
कोई XYZ सिचुएशन अच्छी लगती है, उसको शोरगुल पसंद है, उसको मिलना पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद। अब अगर मुझे आई एम अ सोशल पर्सन, आई लाइक टू बीइंग सोशल, और अगर मैं किसी ऐसे से वैलिडेशन चाह रही हूँ कि उस शख्स को नहीं पसंद है सोशलाइज होना, तो फिर तो मेरी ये वाली हैप्पीनेस गई, राइट? ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस बातें हो रही थी, ये हमें वापस से लाइफ की तरफ देखिए। ये प्लीज ग्लास ले लीजिएगा, ग्लास ले लीजिएगा, ये वापस रख दीजिए। ये बस एक एग्जांपल के लिए था। तो हमें समझ में आ गया है कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव सबसे पहले ये है कि हमने अपने आप को सबसे पहले अपनी नजरों से देखना है, ठीक है? यहाँ तक ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट, व्हाई सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट? क्यों है सेल्फ एक्सेप्टेंस क्रूशियल, क्यों जरूरी है? या फिर हाउ डज सेल्फ वर्थ इम्पैक्ट आवर लाइव्स? अगर हम अपने आप को वैल्यू करते हैं तो इससे हमारी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है? या फिर हाउ कैन वी प्रैक्टिस सेल्फ लव इन आवर डेली लाइफ स्पेशली ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स? सबसे मुश्किल बात तो यही है ना, आप आई हैं तैयार होकर बातें करके जा रही हैं और बस आपका काम तो खत्म हो जाएगा, हम क्या करें हमारी लाइफ में? तो इतने मसले, हम तो ऐसे ही सोचते हैं ना। ओके, सो आप लोगों को सबको दो पेपर्स दिए गए हैं, ठीक है? सो आई वांट यू टू जस्ट टेक वन पेपर, और जिसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो किसी काम की नहीं है, तो ये पेपर हमने एज अ रफ एक्टिविटी के यूज़ के लिए लिए हैं। रज़ा, मुझे भी प्लीज़ दो पेपर्स दीजिएगा। ओके, सबसे पहले तो आपने इस वक्त हम सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, ठीक है? आपको पेपर नहीं पेन नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, पेन इज नॉट नीडेड। ओके, सो मेरे पास ये एक सिंगल पेपर है। सो लेट्स सपोज मेरी लाइफ में एक स्केल है 1 till 10, तो 1 till 10 स्केल पे मेरे पास लाइफ में मेरी स्ट्रेस है लेट्स सपोज 5। 1 मतलब सबसे कम स्ट्रेस है, 0 मतलब नहीं है, और 10 प्लस का मतलब है बहुत सारे स्ट्रेस। तो वो हमें पता है कि हमारी लाइफ में कितना स्ट्रेस है और किस टाइप का स्ट्रेस है वो भी आपको पता है। तो जस्ट थिंक दैट नंबर, आपने वो नंबर सोच लिया, 1 से लेके 10 स्केल तक वो आपने नंबर सोच लिया, एंड देन एक कॉर्ड, जस्ट थिंक दैट नंबर, लिखना भी नहीं है, सिर्फ सोचना है, क्योंकि सारा कुछ तो यही करा है। तो आज हमने यहीं पे काम करना है बेसिकली सारा का सारा। तो मैंने इसलिए पेन भी नहीं लिया किसी को, राइट? इज एनीवन देयर जिसको मैंने पेन या पेंसिल प्रोवाइड किया है? बस काफी है। ओके, सो कीप इट लाइक फोल्डेड लाइक दिस, जस्ट फोल्ड दैट पेपर। हाँ जी, बस बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, जस्ट फोल्ड दैट पेपर, और वो जो नंबर है वो आपको पता, ठीक है? उसके बाद उसको आपने फोल्ड करके साइड पे रख दिया। अब हमारे पास है दूसरा पेपर। जैसे कि हम पेपर प्लीज, अच्छा जनाब, अच्छा कभी आपके साथ ऐसा हुआ है अपनी लाइफ में कि आपको कोई चीज करनी है लेकिन आपका वो करने का दिल नहीं चाह रहा? ऐसा हुआ है या कभी नहीं हुआ? जो करना है बस वो कर लिया, बहुत दफा हुआ होगा, अक्सर होता है, हर दिन ही होता है, ऐसा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो है मैंने तो सही करके भेजना है। ओके, तो ये एक पेपर है मेरे पास, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट टेक दिस पेपर एंड आई एम गोइंग टू just do that with this paper. एक थॉट था पर्टिकुलर, किसको मारना है? यहीं पे मारना है, बाहर कुछ नहीं करना है गाइस, बाहर लिटरली हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई मीन जो एक्शंस लेने हैं, जॉब पे जाना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, प्रॉपर फूड इंटेक करना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, बाहर जो करना है वो तो मैंडेटरी है, वो तो फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल, ये तो डार्विन ने इतने 1000 साल पहले कह दिया था, मेरी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं जो बात करने आई हूँ वो सिर्फ मैं यहाँ की करनी है। यहाँ पे एक थॉट है जो कि मुझे बॉदर कर रहा है, वो थॉट लिया मैंने और उसको क्रश कर दिया, गया वो थॉट है, अभी तक वापस, उस टाइम चला गया था, अभी है, आ गया, आ गया। अब क्या करें?
अब कितने पेपर लेंगे? अभी मैम ने बताया कि टिश्यू पेपर इतने इंपॉर्टेंट हैं, पेपर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, सो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी ऑफ देम, राइट? ओके, अब क्या करेंगे? ओके, जस्ट आस्क योरसेल्फ, this particular thought, this particular person, this particular situation, or whatever it is making my life not so happy inside me. So let me see that. है क्या ये? Okay, let me open it. I want you all to open it like this. Let me see that thought, या person, या situation. Okay. I agree with that. अच्छा, okay. I want all of you to please raise your hand कि ये कोई ऐसा thought है कि जो कि अच्छा नहीं है, right? या कोई अच्छा thought है? Just raise your hand. अगर अच्छा नहीं है तो raise your hand. ज़्यादातर लोगों का अच्छा नहीं है, जब भी तो वो इस तरह रुका हुआ है, स्टक हुआ है या रुका हुआ है, right? Okay. So let me ask with that thought. पहले तो इसको अभी तुम्हें okay औकात क्या है? वो तो thought ही ना है, तो thought ही अभी तो ये थॉट बाहर निकल के नहीं आ रहा ना, until or unless मैं इसको कल्टिवेट नहीं करूँ. आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस थॉट एंड आई एम आस्किंग टू माई सेल्फ, क्योंकि ये थॉट मुझे सेल्फ लव में की प्रैक्टिस में ट्रबल कर रहा है. ओके, आई एम आस्किंग दैट, इज दैट पर्टिकुलर पर्सन और मेमोरी और दिस थॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थॉट ओनली, इज रियली हेल्पिंग मी इन माई पर्सनल ग्रोथ? यस और नो? मेक इट लाउडर. यस और नो? नो. Is that particular thought really helping me in my financial growth? तो रख सकते हैं ना, अगर पैसा बढ़ रहा है इस thought की वजह से अकाउंट के अंदर, तो उसको रख सकते हैं. Yes or no? No. जिसका yes है प्लीज बोल रहा. Okay. Question number 3. Is that particular thought really helping me in my relationship growth? No. In my educational growth? No. In my country growth? No. क्या करना है इस thought? 5 no's आ गए, 5 straight no's are there. Okay. लेकिन अभी भी इतनी सारी बातें करनी, मैंने ये थॉट गया नहीं, ठीक है? अब मैंने क्या किया? ओके, आई हैव दिस पर्टिकुलर थॉट इन माय माइंड, इट्स नॉट सो गुड फॉर मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये मेरे दिमाग में है, और मूवी तो आ नहीं रही है कि सर पे डंडा लगेगा और याददाश्त चली जाएगी और फिर लाइफ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी. ये तो रियल लाइफ है, ये तो मूवी वाली लाइफ नहीं है, राइट? लेट मी लुक एट दिस थॉट and ask yourself, it's okay. Just say to yourself, please. I want you to please be vocal about yourself. It's okay. It's okay. To keep it in my mind as I have healthy mind and healthy body. तो because अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा याददाश्त का मसला नहीं है ना कि चीज़ें वो कुछ हो रहा है तो फटाफट से भूल जाए, या हमें कोई पिल्स खानी पड़ी है. हमारे पास हेल्दी माइंड है, इसीलिए थोड़ा हमारे दिमाग में है, ठीक है? तो आई एम जस्ट होल्डिंग दिस, क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं है, और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मैं चीज़ें भूल रही हूँ, या मुझे कोई ऐसा यू नो एट द मेंटल लेवल ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ये थॉट मेरे दिमाग में रहेगा. दैट्स ओके. थॉट ही तो है. अगर एक थॉट ही है और वो मेरे माइंड में ही है, और वो सिर्फ एक थॉट के लेवल पे मेरे माइंड में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो लेट इट बी. इस थॉट की इससे ज़्यादा जस्ट मेक इट मोर टाइनी एज यू कैन, राइट? तो अब जो एक पर्टिकुलर थॉट था जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था ये था, और जिसको हम कल्टिवेट कर रहे थे और हम उसको इतना बड़ा बना रहे थे, सोचे जा रहे रिपीट किए जा रहे हैं अपने दिमाग के लेवल पे, उसको हमने ये कर दिया. ठीक है, अगर रहता है तो रहे, और इस थॉट को भी लेके नहीं आऊँगा इतना छोटा सा बड़ा नहीं, बिकॉज आई हैव हेल्दी माइंड. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हेल्दी माइंड, दैट्स व्हाई इट्स देयर, राइट? सो जस्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ विद वन थॉट जो कि आपको अपने लिए अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज हमने बात की कि सेल्फ एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है. Because we will know our strengths and our weaknesses, to address the weaknesses and improve ourselves. That's good. Okay, तो हमने बात की कि हमारे पास सेल्फ एक्सेप्टेंस क्यों चाहिए हमें, और ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए. एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में. उसमें से ज़्यादातर
नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जो बचे कुछ होते हैं वो उसमें ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं या कुछ इस तरह के। तो अगर हम सारे थॉट्स को रखे रहेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हम उसमें से और ह्यूमन नेचर है, दिस इज बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट, आई कैन से दैट दिस इज द ह्यूमन नेचर कि वो जब कोई कराची शहर में अगर कोई लेट होता है या फ़ोन नहीं उठा रहा होता या घर नहीं पहुंच रहा होता, तो ये ख्याल नहीं आता कि शायद कहीं पे बैठ के ग्लोरिया जी से बैठ के कॉफ़ी पी रहा होगा। क्या ख्याल आता है? हम सबको पता है ना क्या ख्याल आता है, राइट? तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड करती है। ह्यूमन माइंड नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा करनी पड़ती है कि हमने